हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे साथ आप पढ़ाई करिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो आपका दिसंबर मंथ में होने की संभावना है। तीन टॉपिक होते हैं, एक हिंदी होती है, एक मैथ होती है, एक रीजनिंग होगी, जिसमें हमारा मैथ का कवर हो रहा है। उसके बाद आपको रीजनिंग, उसके बाद हिंदी के वीडियो आपको दिखाई देंगे यूट्यूब पे। तो चलो एक एक सवाल को वर्गमूल निकालते हैं और सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। ये वाला 1444 का वर्गमूल निकालिए। किस विधि से निकालते हैं? पहले हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से, उसके बाद भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। सीखते हैं अच्छी तरीके से 1444। और हम लोग क्या करना है, गुणनखंड विधि अपना करके निकालना है, जोड़ा जोड़ा करके। सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 722 आ गया। यानी 2 से अगर भाग करेंगे तो 722 आएगा। कैसे? 2 सते 14, फिर ये कैंसिल, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, इसी तरीके से। फिर आप देखो 2 लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि 2 से कैंसिल होगा। 2 3 6, यहाँ पर बच गया 1, तो ये बन गया 12, 2 छक 12, फिर 2 1 2, आ गया हमारे पास 361। तो 361 किसका वर्ग है? ये हमारा ना 3 से कटेगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 9 से, ना 11 से, ना 13 से। जो कटेगा हमारा वह 19 से कटेगा प्यारे बच्चों, 19 से। कितने से कटेगा? 19, 19, 19, ये रहा। 361 से कट जाएगा, 361 में कट जाएगा 19, 19 से कितना हो जाएगा? 361। फिर 19 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 आएगा ना। फिर हमें वर्गमूल में क्या किया जाता है? जोड़ा बनाया जाता है, जोड़ा। तो 2 का जोड़ा हो गया और 19 का जोड़ा हो गया। तो इसका मतलब है एक बार 2 लिखो और एक बार 19 लिखो। 2 और गुणे में 19, कितना आ जाएगा? 19 दूना 38। ये हमारा 38 का स्क्वायर है प्यारे बच्चों। 38 का स्क्वायर कितना होगा? 1444 होगा। तो हमारा जो आंसर बना वह है 1444 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको भाग विधि से करते हैं। अगले सवाल में इसको भाग विधि से सीखते हैं। 20 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 20 और 25 का वर्गमूल भाग विधि से हम लोग करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। वो किस विधि से था? वो गुणनखंड विधि से था। अब इसको सीखते हैं भाग विधि से कैसे निकाला जाएगा। इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे हम लोग भाग में करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी उसी तरीके से किया जाएगा। चलो अब क्या करना है, हमें जोड़ा बनाना है। 25 का ये अलग हो गया, 20 का अलग हो गया। अब सबसे पहले जो जोड़ा है वो है 20, उसके बाद है 25, है ना प्यारे बच्चों। तो हमें जो जोड़ा बनाना है इधर साइड से ही बनाते चलना है। अगर लास्ट में एक का अगर जोड़ा नहीं बनता है तो उसके भी नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, उसका जोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास ये 20 जोड़ा है, तो आप ऐसा नंबर चूज करो जिसको 2 बार गुणा करने के बाद वह 20 ना जाए। जैसे हमने चूज किया कि पहला, तो इसको करेंगे 1 गुणे में 1, 1 आ गया। और हमें 20 तक जाना है, अभी तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, इसलिए अब 2 को यूज करते हैं। तो 2 गुणे 2, उतने ही नंबर से फिर गुणा कर देना, 2 दूनी 4, अभी भी दूर है। फिर 3 वाले को देखते हैं, तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं प्यारे बच्चों? 9 हो जाएगा। फिर 4 को देखते हैं, फिर 4 को देखे तो 4 गुणे में 4, 4 चौका 16 हो गया। अभी भी 20 के करीब है लेकिन 20 नहीं है। तो हम 5 को देखते हैं, तो ये हमारा 5 गुणे में 5, ये 25 हो गया, यानी 20 से ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब हमें जो लेना है वो 4 लेना है। जो 4 लेना है, यहाँ पे 4 रखते हैं, इसके बाद ऊपर 4 रखते हैं, नीचे 4 रखते हैं। अब इसको देखते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 चौक के 16 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 4 चौक के 16 हो गया। अब चीज़ यहाँ जो 4 4 है, यहाँ पर इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 4 4 8 हो गया, और यहाँ पर 4 गुणे 4 करके 16 यहाँ पर लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं प्यारे बच्चों? इस 20 के करीब जाना है तुझे, आपको, हम सबको ये सब देखना है कि कौन सा नंबर लें कि उसको 2 बार गुणा करने के बाद 20 के करीब हो या 20 हो जाए। तो वो हम 4 अंक को लिए, 4 डिजिट को लिए, यानी 4 अंक को लिए। तो 4 चौके 16 हो गया, और 4 4 8 हो गया, 16 20 में से घटा लेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा 0। अब हमें क्या करना है? ये जोड़े को ही उतार लेना है। जोड़े को क्या करना है? उतारना है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर समझने वाली बात है। अब ये बन गया 425, 425 बन गया। अब ये आप बताओ कि कौन सा नंबर आपको यहाँ पर रख दें 8 के बगल में। जितना नंबर रखेंगे उतने ही नंबर से आपको गुणा करना पड़ेगा। और देखो
कितनी बार जाता है कि 425 हो जाए। मान लो हम यहाँ पर रखते हैं 3, तो ये बन जाएगा 83, तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। 3 त्रिक 9, 8 त्रिक 24, 249 हुआ। लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास 425 से कम है। तो कौन सा नंबर यहाँ पर रखें, कौन सा नंबर, अगर हम मान लो 5 रखते हैं तो ये हमारा 85 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा प्यारे बच्चों बताओ। तो 5 रहा तो 5 से ही गुणा करेंगे, जितना नंबर यहाँ पर रखेंगे उतने ही नंबर से गुणा करेंगे। तो 55 25, 8 पंजे 40, 42 425, ये देखो ये हमारा 425 तो है, इसीलिए यहाँ पर 5 रखते हैं और 5 से गुणा करते हैं ना। 55 25, 8 पंजे 40, 2 42 कट गया, यानी अब कैंसिल हो गया, पूर्ण रूप से कैंसिल हो गया। तो एक बार 4 आया, एक बार 5 आया, तो 5 यहाँ भी रखते हैं तो हो गया 45। यानी कि हमारा जो वर्गमूल निकला 2025 का वो निकला 45 निकला प्यारे बच्चों, 45। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 45। आज इतनी बात समझ में आई कि नहीं प्यारे बच्चों बताओ। नहीं आई है तो फिर एक सवाल के माध्यम से सीखते हैं। 39 69 यानी 3969, ये वाले सवाल को भाग विधि से सीखते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि आसान है, भाग विधि थोड़ा टिपिकल है। अगर चीज को समझ गए तो भाग विधि उससे आसान है, गुणनखंड से आसान है। चलो हम लोग को क्या करना है, जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा इधर से बनता है, लो हमने बना लिया जोड़ा। अब ऐसा नंबर आपको चूज करना है जो 39 तक जाए, उसको 2 बार गुणा करें। अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 गुणे 5 55 25, अभी भी कम है तो 6 ले लेते हैं, तो 6 गुणे में 6 तो हो जाएगा 36 यानी 36। इसका मतलब है कि हमें 6 लेना पड़ेगा, तो 6 लेते हैं, तो ऊपर भी 6 रखते हैं, यहाँ भी 6 रखेंगे। उसके बाद इसको गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई प्यारे बच्चों। तो अब इसको घटाओ, 9 में से 6 गया 3, और 3 3 कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, ये 6 9 पूरा कंप्लीट जोड़ा को क्या करना है, उतार लेना है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे कौन सा नंबर रखें कि वो 369 के करीब जाए, उतना जितना नंबर आप यहाँ पर रखोगे उतने नंबर से आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर 1 रखते हैं तो 121 बन जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा। अगर मान लो हम रखते हैं 2 तो 122 हो जाएगा, यहाँ रखते हैं 2 तो 22, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 244 हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन अभी 369 जाना है, तो हमें क्या करना है, 12 है तो हम यहाँ 3 रखते हैं, तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 1 3, 369 आया ना। तो इसका मतलब है हमें 3 रखना पड़ेगा और 3 से ही गुणा करना पड़ जाएगा। जितना रखोगे उतना से गुणा करना पड़ेगा। जब 3 बार गया तो 3 यहाँ रखते हैं, रखेंगे ना प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा 369, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास जो वर्गमूल निकला वह 63 निकला, 63 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा वर्गमूल है प्यारे बच्चों, यही हमारा वर्गमूल है। अब देखो अगला सवाल, 57 76 का वर्गमूल निकालो। 57 76 का वर्गमूल, अब जोड़ा बनाओ, लो जोड़ा बन गया। फिर आप वैसे ही काम करो जैसे किया जा रहा है। आपको क्या करना है, 8 हटाए 64 हो जाएगा, 57 के करीब जाना है, तो 7 7 49 लेंगे। कितना लेंगे, 7 7 49, लो 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, 49 यहाँ पर हो जाएगा, 7 यहाँ पर हो जाएगा। इसका गुणा करके यहाँ पर, अब इसको जोड़ करके 7 दूनी 14 यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई। तो आगे अब कुछ नहीं है, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 8, और 4 में से 4 जाएगा 0 होगा। फिर ये 76 को आपको क्या करना है, कंप्लीट दोनों को उतार लेना है, क्योंकि ये जोड़े में है, दोनों उठ के आएगा यहाँ पर। ये हमारा हो गया 876, कितना हुआ 876। अब देखो यहाँ पर कौन सा नंबर करें, कि जितना नंबर करेंगे उतने से गुणा करेंगे कि 876 हो जाना चाहिए या उसके करीब होना चाहिए। तो कौन सा नंबर रखेंगे प्यारे बच्चों बताओ। तो कितना रखते हैं, 6 बार रखते हैं। देखो तो 6 चौक 36, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, और 6 का 6, 6 2 8, 876 कैंसिल हो गया ना पूरा का पूरा। तो एक बार 6 बार गया तो 6 यहाँ रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 76। ये अब समझिए 76 निकल कर आया, इसका मतलब है कि 76 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 5776 के बराबर होगा। कैसे, अब इसको गुणा करो, 2 बार गुणा करो, या आप 76 गुणे 76 करो, 76 गुणे 76 करिए तो आपको मिलेगा कितना, 76 गुणे में 76, यानी 2 बार 76 का गुणा करना है। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं कैसे, देखो इसको करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 6 चौक 36 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों बताओ, 36 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करो, 7 6 42, देखो 7 और 6, 7 6 42, और 42 दूना कितना होता है 84। तो आप क्या करो, एक छोड़ करके 84 जोड़ दो, यहाँ सुन जोड़ो, तो ये 6 हो गया, 4 3 7 हो गया, 8 8 16 17 हो गया।
ये 5776 हो गया। तो 5776 हमारा है ना, इसका स्क्वायर करोगे या 76 गुणे 76 करो, या फिर इस तरह करो, 7 का करोगे स्क्वायर तो 49, फिर 6 का स्क्वायर करोगे 36, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा कर लो, आ जाएगा 84, एक अंक छोड़ करके अब चीज को यहाँ पर जोड़ लोगे तो हमारे पास 5776 यानी वर्ग निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सवाल को कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल करेंगे। तो 77 से 44 का वर्गमूल निकालो, इसको भी निकालिए आप। 77 से 44 का वर्गमूल इतनी बार करेंगे कि चीजें आसान हो जाएगी प्यारे बच्चों। देखो अब यहाँ पर 8 28 64 होगा कि नहीं होगा बताओ। 8 28 64 हो जाएगा और 9 का रखेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, यानी 77 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 8 रखते हैं, यहाँ पर 8 रखते हैं, यहाँ पर 8 रखते हैं। अब चीज को देखो, 8 8 16 यहाँ जोड़ कर रखेंगे, इसका मल्टीपल करके यहाँ पर रखेंगे। 8 8 64, 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। और यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा। 1 बचेगा ना प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, इस जोड़े वाले को पूरा उतार लेना है। अब कौन सा नंबर यहाँ पर रखें कि ये 1344 हो या 1344 के नीचे रहे, तो कौन सा नंबर यहाँ पर रखना पड़ेगा, ये बताइए कौन सा नंबर रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं तो 8 8 64 होगा, तो 8 यहाँ रख करके देखते हैं। तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमारे पास क्या है, 4 यूनिट डिजिट है, इसलिए 8 रखेंगे, या फिर 2, तो 2 होगा नहीं, 8 बार जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट हमारे पास 4 है। तो 8 8 64 कैरी आ गया 6, 8 6 48, 48 6 कितना हो गया 54, कैरी आ गया 5 आया ना। फिर 8 के 8, 8 5 13, ये हो रहा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब पूरा का पूरा जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक बार 8 आया, एक बार 8 आया, यानी 88 का वर्गमूल 74 से 44 का वर्गमूल 88 निकला। 88 का स्क्वायर 7744 होगा। इसी तरीके से आप सभी को सवाल को लगाना है, इसको भी आप लगाओ, फिर आगे बढ़ो, इसको भी लगाना है। 11881 का वर्गमूल बताओ, फिर आगे बढ़ो। 14161, इसको हम बताते हैं 14161 क्योंकि ये 5 नंबर का है। ये जोड़ा बन गया, फिर ये वाला जोड़ा बन गया, फिर इसका जोड़ा नहीं है तो इसको अकेले रखते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। फिर आगे क्या करना है, इसी तरीके से हमको भाग विधि से इसको निकालना है। क्या करना है कि आप ऐसा नंबर लो जिसको 2 बार गुणा करने के बाद 1 मिले, तो वह नंबर है 1, वह नंबर है 1, यानी कि 1 1 का गुणा करोगे तो 1 और 1 1 को जोड़ लोगे तो पा जाओगे 2। ऐसा ही है ना प्यारे बच्चों। अब फिर क्या करना है, 41 हमें उतार लेना है, ये 1 1 हो जाएगा कैंसिल और उसके बाद 41 उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा बताओ। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर 2 रखा तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, 41 से ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसलिए इस बार भी 1 ही रखते हैं, यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1, इसलिए 1 ही रखा जाएगा प्यारे बच्चों। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो हो जाएगा 22 और 2 से ही गुणा करना पड़ेगा तो आ जाएगा 44। ये आप देखिए कि आपका 41 से ज्यादा है, इसलिए वो वाला हमारा नहीं बैठेगा, इसलिए 21 ही हमें रखना पड़ेगा। 21 से करने में 21, तो चलो 21 से करने में 21 यहाँ पर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 21 1 22, इसको जोड़ लेंगे और इसका गुणा करके यहाँ पर रख लेंगे। अब हमारे पास जो बचा वो बच गया, कितना बच गया प्यारे बच्चों, 20 बच गया, 20 बचा ना। अब उसके बाद ये वाला उतार लेंगे 61। अब कौन सा यहाँ पर नंबर रखें कि जिसको उतने नंबर से गुणा करेंगे तो 20 61 आ जाना चाहिए, तो कौन सा यहाँ पर रखते हैं प्यारे बच्चों बताओ, कौन सा रखते हैं। यहाँ 9 रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा, 9 से गुणा भी करना पड़ेगा, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8, 18 8 कितना होगा, 18 8 26 यानी 2। अब 9 दूनी 18, 18 2 20, ये रहा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो इसको भी पूरा का पूरा कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, एक बार 1 एक बार 1 और एक बार 9, तो 9 यहाँ पर रखते हैं, यानी 119 का वर्ग है प्यारे बच्चों। इसका वर्गमूल कितना निकला, 119। अगर 119 को 2 बार गुणा करोगे तो हमारे पास जो निकल कर आएगा 14161 निकल कर आएगा। इसी तरीके से आपको सभी प्रश्नों को करना है। देखो इसको भी निकालो, फिर इसके बाद इसको भी निकालो, फिर उसके बाद ये वाला हम बताते हैं 25,281, इसको निकालना है कि कितना वर्गमूल आएगा। जिसको जोड़ा बनाओ, यहाँ भी जोड़ा बनाओ, यहाँ भी बनाओ, यहाँ अकेले है सिंपल है तो एक ही रहने दो। फिर उसके बाद क्या करना है, आप इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऐसा टेबल में 2 बार गुणा करिए ऐसा डिजिट का कि वो 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो नंबर है 1। अगर 2 करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं होगा 1 होगा। 1 है तो 1 बार लेकर जाते हैं,
तो एक बार इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, एक करने में एक, और एक बार इसको जोड़ लेते हैं, एक एक 2 हो गया ना प्यारे बच्चों। अब 2 में से 1 को घटा लेंगे तो पाएंगे 1, उसके बाद इस वाले जोड़े को उतार लेंगे तो 152 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब कौन सा यहाँ पर नंबर रखें कि 152 के करीब हो या 152 हो, तो वो नंबर आप बताइए कौन सा होगा। तो वो नंबर हमारे पास 7 रख कर देखते हैं, 7, तो 7 रख कर देखते हैं तो 7 से गुणा ही करना पड़ेगा। 7 सते 49, 7 दूनी 14, 14 नहीं होगा। देखिए 7 दूनी 14, अभी 4 अगर इसमें और ऐड करते हैं, 7 सते 49, 4 कैरी, 7 दूनी 14 और 14 और 4 18 हो जाएगा, यानी 189 हो जाएगा, इसलिए 7 नहीं रखा जाएगा। तो कौन सा नंबर रखें प्यारे बच्चों बताओ। अब यहाँ पर 27 और 5 का देखते हैं, 5 7 25 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है अगर 6 करके देखते हैं, 27 सॉरी, अब यहाँ पर 5 है तो 5 ही करेंगे ना, 25 25 125 होगा। और 26 का देखते हैं तो 6 से करेंगे, 6 चौक 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, 156, ये ज़्यादा हो जाएगा 26, यानी 25 ही रहना है हम लोग को। क्या करना है, 25 ही रखना पड़ेगा, यानी 5 ही रखना पड़ेगा, तो ये 25 बन जाएगा। बनेगा ना प्यारे बच्चों? तो 25 यानी 5 का गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 5 25, 125 पा जाएंगे। कितना पाएंगे? 125। अब इसको क्या करना है, घटाना। 12 में से आप 5 घटाओ तो 7 आ जाएगा, 7 5 12, इसके बाद यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया 2, ये वाला कैंसिल, यानी 27। अब आगे देखो हमारे पास इतना बचा, अब उस कंप्लीट 81 को उतार लेंगे, क्योंकि ये जोड़े में है तो इसको क्या करते हैं, कंप्लीट उतार लेते हैं, जोड़े में है क्योंकि इसीलिए दोनों डिजिट को उतारा जाएगा। अब 5 5 10 होता है, यानी 30 हो जाएगा अगर इसको जोड़ेंगे। 25 और 5 कितना होगा, 30। अब आपको देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर रखें कि 2781 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट 1 है तो हमारा 1 होगा या फिर 9 होगा, तो 1 रखेंगे तो 301 ही होगा, इसलिए 9 को रखा जाना चाहिए। तो 9 से गुणा करो, 9 9 81 शून्य, फिर कैरी 8 है तो 9 शून्य हो गया तो 8, 9 3 27। ये देखो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल। तो हमारे पास क्या निकल कर आया, एक बार 1 आया, एक बार 5 आया है और एक बार 9 आया है। तो कितना आ गया, 159 का स्क्वायर बन जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से सारे प्रश्न को आपको निकालना है, इसको भी निकालो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए इतने सारे प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन सारे प्रश्नों का आप वर्गमूल जांच कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करिए प्यारे बच्चों, जिससे आपका नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में एक सीट पक्का हो जाए। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो सर कमेंट में ज़रूर पूछो कि क्या नहीं आ रहा है, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों,